सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप भी ऑफलाइन मार्केट से एक नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहला हमारा पॉइंट है वेयर शुड यू बाय अ लैपटॉप। आपको लैपटॉप कहाँ से लेना है। देखो, बेसिकली ऑफलाइन मार्केट में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला होता है जीटी, दूसरा होता है एलएफआर। जीटी मीन्स जनरल ट्रेड होता है, जिसमें बहुत सारे डीलरशिप के स्टोर्स होते हैं, लाइक जिसमें आपका एचपी एक्सक्लूसिव, डेल एक्सक्लूसिव, लेनोवो, आसूस, एमएसआई, जितने भी आपके स्टोर्स होते हैं डीलरशिप के, सारे आपके जीटी काउंटर में आते हैं, जनरल ट्रेड के अंदर आते हैं। तो वही दूसरी ओर हमारा है एलएफआर, जिसे लार्ज फॉर्मेट रिटेल भी कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े रिटेल कंपनियां लाइक रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, आदित्य विजन, विजय सेल्स, जितनी बड़ी बड़ी रिटेल कंपनियां, ये सारे जो है एलएफआर्स में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें लेना कहाँ से। देखो, दोनों ही ऑप्शंस काफी अच्छा है, दोनों जगह आपको ट्रस्ट है, जिन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज के जमाने में भी, आप मेरा पर्सनली सजेशन भी है कि आपको एलएफआर की ओर जाना चाहिए। बिकॉज एलएफआर में क्या है कि एक ही रूफ के अंदर, एक ही स्टोर्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइक आपको एचपी, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर, इनफैक्ट मैकबुक, जो भी लैपटॉप आपको लेना है आपको वहां पे सारे ऑप्शन एक ही स्टोर के अंदर मिलने वाला है। उसके अलावा आपको अगर कंपेयर करना है एक दूसरे लैपटॉप से, एचपी, डेल में, लेनोवो, आसूस में, मैकबुक में, विंडोज टू मैक में, आपको जिस तरह भी अगर कंपेयर करना है ना, आप एक ही जगह कर सकते हो। बट जीटी में क्या है कि आपको हर स्टोर्स में अलग अलग जाना होगा। उसके अलावा एक बेनिफिट एलएफआर्स में ये भी है कि वहां पे हर ब्रांड के एक अपने सेल्स एक्सपर्ट, डिजिटल एक्सपर्ट्स होते हैं, हर ब्रांड के होते हैं। वो अपने अपने ब्रांड के बारे में आपको बताते हैं, उसमें क्या अच्छा है, क्या आपके लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो आपको उसमें बताते हैं। आपस में आप कंपेयर कर सकते हो। हर ब्रांड के स्टाफ अलग होते हैं, तो वो आपको अलग अलग अपना चॉइस, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। आप सबको मिला जुला कर एक अपना जो भी लैपटॉप लेना है उस पर एक सजेशन, एक एडवाइजरी उनसे ले सकते हो। अगला पॉइंट है गाइस हमारा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मीन्स कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत बार मैंने कस्टमर्स को देखा है, किसी जान पहचान वाले या किसी बहुत बड़े नामी शॉप पे चल जाते हैं, वहां गए, लैपटॉप पसंद किया, लैपटॉप पसंद करके सीधा बिल कराया और घर लेकर चलाए। ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आप 50, 60, 70 लोग 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लैपटॉप लेते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर मीन्स की उसका फायदा देखो क्या है एक्सप्लोरेशन का। एक तो आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा, दूसरा आपका जो है कि क्या ऑफर्स चल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे क्या ऑफर चल रहा है, फाइनेंस पे क्या ऑफर चल रहा है, इसका आइडिया हो जाएगा। और आपके लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट क्या है, इसका एक आपको मतलब छोटा मोटा एक आइडिया हो जाता है। अगला पॉइंट है गाइस हमारा डेमोस्ट्रेशन। आप किसी भी स्टोर्स में जाते हैं तो वहां पे जो सेल्स एक्सपर्ट है या शॉप ओनर है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डेमोस्ट्रेट करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो आपको केयरफुल्ली सुनना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत से कस्टमर को देखा है कि वो मिसगाइड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस लैपटॉप में 16 GB रैम है, लेके चलाते हैं 8 GB। या शॉप ओनर बताना चाहता है कि इसमें ग्राफिक्स 3050 है, आपको लगता है कि शॉप ओनर का है कि इसमें 4050 है। तो ये बहुत बार मिसगाइड हो जाता है। गलती दोनों तरफ से हो सकता है कि कस्टमर्स का सुनने में दिक्कत हो या फिर सेल्स एक्सपर्ट को बताने में दिक्कत हो, वो गलत बता रहा है। इसलिए प्रॉपर आपको उसकी बातों को सुनना चाहिए, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है। इवन हो सकता है तो आप एक पेन और पेपर में उसे कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट्स भी कर सकते हो, कि बाद में आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ आपने ये चीज कहा था, इस लैपटॉप में ये चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एज अ प्रूफ के तौर पे आपके पास रहेगा। अगला पॉइंट है गाइस हमारा टॉक विथ पोलाइटली। हमें किसी भी शॉप ओनर से या किसी भी सेल्स स्टाफ से, एक्सपर्ट से, डिजिटल एक्सपर्ट जो होते हैं, उनसे पोलाइटली बात करना चाहिए। उससे आपका फायदा क्या है, जो भी उनके हैंड में प्रमोशंस होता है, जो डिस्काउंट होता है, क्या ऑफर चल रहा है, क्या क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है, फाइनेंस पे क्या स्कीम है, वो सब आपको बताना शुरू कर देते हैं। आप अगर उनसे ईगो में बात करोगे, चढ़ के बात करोगे, तो उनके हाथ में जो भी सपोर्ट होता है या जो भी डिस्काउंट होता है वो आपको वो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो चुका है और नुकसान आपको ही होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जितना रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करोगे, जितना पोलाइटली बात करोगे, फायदा आपका होगा, प्रोडक्ट में भी और आपके पैसे में भी, दोनों में आपको ही फायदा होने वाला है। अगला पॉइंट है गाइस हमारा पेमेंट मोड। बहुत सी कस्टमर ये गलती करते हैं गाइस कि पेमेंट मोड खुद ही बता देते हैं। पेमेंट मोड आपको कभी खुद से नहीं बताना, हमेशा सेल्स एक्सपर्ट या शॉप ओनर से ही आप पूछो कि पेमेंट मोड किस पेमेंट मोड पे आपका ज्यादा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि मुझे कैश में लेना है और उस लैपटॉप पे ऑफर क्रेडिट कार्ड पे या फाइनेंस पे है,
वो आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि हर स्टोर्स वाले चाहते हैं कि जब भी आप उनके स्टोर में जाते हो तो आप लैपटॉप उनके स्टोर से लेकर ही निकले, खाली हाथ वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। तो आपको हमेशा उनसे ही पूछना है कि क्रेडिट कार्ड पे क्या ऑफर है, फाइनेंस पे क्या ऑफर है, कैश में क्या ऑफर दोगे, यूपीआई पे क्या ऑफर दोगे। आपको उनसे पूछना, खुद नहीं बताना। खुद बताओगे तो आप फंसोगे, क्योंकि वो आप अगर उनके पता चल गया कि आपके पास आपको कैश बिलिंग कराना है और आपके पास कैश है, तो रेस्ट जो भी ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं फाइनेंस के, आपके यूपीआई, वो आपको बताएंगे नहीं, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उनके स्टोर में आए हो तो लैपटॉप लेकर ही जाओ। अगला पॉइंट है गाइस हमारा मैन्युफैक्चरिंग विथ पैकेजिंग। लैपटॉप जो आप ले रहे हो प्रॉपर उसका मैन्युफैक्चरिंग देखो, जितना लेटेस्ट वाला मैन्युफैक्चरिंग होता है, जितना लेटेस्ट लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग है उतना आपके लिए अच्छा है। थोड़ा पुराना भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना लेटेस्ट हो सकता है उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो होता है पैकेजिंग। प्रॉपर पैकेजिंग को आप एक बार रिव्यू कर लो कि जो लैपटॉप आप ले रहे हो वो प्रॉपर सील्ड की नहीं है, वो सील्ड उखड़ा तो नहीं है, कटा छटा या फिर फटा तो नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, थोड़ा भी लगे कि शक लगे कि लैपटॉप उखड़ा हुआ है, सील उखड़ा हुआ है, वो लैपटॉप आपको कभी नहीं लेना है गाइस। हमेशा एक प्रॉपर सील वाला लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, पर्सनली एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि कस्टमर्स ने लैपटॉप लिया, उन्हें पसंद नहीं आया, दो दिन 3 दिन बाद वो लाके वापस करते हैं, फिर उसी लैपटॉप को डब्बे में पैक करके सील चिपका कर आपको दे दिया जाता है। तो वो लैपटॉप आपको कभी नहीं लेना। या बहुत बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल जाता है, लाइक कभी होता है कि रैम प्रॉब्लम कर रहा है या एसएसडी प्रॉब्लम कर रहा है या थोड़ा डेंट है, तो कंपनियां उसे रिपेयर करके फिर वापस भेज देती है सेल के लिए। तो वो ऐसा लैपटॉप आपको कभी नहीं लेना। अगला पॉइंट है गाइस हमारा गिफ्ट एंड एसेसरीज। हर कोई लैपटॉप लेता है तो उसे एक चाहत होती है कि मुझे बैग भी मिले, क्लीनिंग किट, स्क्रीन गार्ड, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि मिले, बट इतना किसी डीलर के पास या शॉप के ओनर के पास इतना मार्जिन होता नहीं कि वो आपको सारा कुछ देगा। लेकिन हाँ, आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। लाइक बैग्स तो लैपटॉप के साथ फ्री मोस्टली आ ही जाता है। बहुत बार होता है कि आपको हेडफोन या स्मार्ट वॉच चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, ये जितने भी चीज चाहिए ना, कभी भी बिल के बाद आप उनसे मत मांगो। हमेशा बिल के पहले डिसाइड करो कि मुझे ये चीज आपको चाहिए। अब जिससे उनसे जो बन पाएगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और कभी भी एक बार में सारी चीजें मत मांगो, धीरे धीरे करके पॉइंट टू पॉइंट मांगो। जब भी उनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन के बीच में धीरे धीरे मांगो कि मुझे आप एक क्लीनिंग किट प्रोवाइड करा दो, की गार्ड, स्क्रीन गार्ड, जो भी चाहिए आप उनसे एक बार डिमांड करो, उनसे नेगोशिएट करो। जितना भी चीज हो सके वो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर दे सकते हैं वो आप लेने की उनसे कोशिश करो। लास्ट पॉइंट है गाइस हमारा बट नॉट लिस्ट, जीएसटी बिल विथ स्टैम्प। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो भी लैपटॉप का बिल आप ले रहे हो वो प्रॉपर जीएसटी होना चाहिए, विद स्टैम्प होना चाहिए। कहने का मतलब कि हर कोई का अपना जीएसटी नंबर नहीं होता, हर कोई अपना बिजनेस या फर्म नहीं खोलकर बैठा है। जीएसटी कहने का मतलब मेरा है कि जिस शॉप या स्टोर से आप ले रहे हो उस स्टोर्स का जीएसटी बिल होना चाहिए, प्रॉपर जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड, ये एड्रेस वगैरह जो भी बिल पे मेंशन होती है चीजें, 9% की जो जीएसटी होती है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी जो भी होता है वो प्रॉपर उसमें लिखा होना चाहिए स्टैंप्स के साथ। उससे क्या होता है ना, देखो आप जो लैपटॉप ले रहे हो उस पर 18% जीएसटी इंक्लूड करके प्राइस होता है। आप 18% टैक्स दे रहे हो सरकार को, तो वो पैसा जो है सरकार तक जाना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी बिल होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए। उससे क्या है कि वारंटी में भी आपको अच्छा रहता है, वारंटी में भी प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।